हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, यानी आज हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा एक तीसरे टाइप की भी नर्व होती है जिसको कहते हैं विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स जुड़ी होती है आपके विसरल ऑर्गन से, जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, दीज आर विसरल ऑर्गन्स। यूरिनरी ब्लैडर हुआ, इन सब के फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए विसरल नर्व्स होती हैं जो कि अपना ये परफॉर्म करने लगती है फंक्शन इंटरनली। अब ये जो दो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आप जानते हैं ये क्रेनियम से निकलती है यानी ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर, ये निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। तो काफी एक्शंस इन नर्व्स का देन एंड देयर हो जाता है, यानी कि ब्रेन में सूचना बाद में पहुंचती है और पूरा एक्शन पहले ही हो जाता है। सपोज कीजिए आपने किसी धारदार या नुकीली ऑब्जेक्ट पर अपना हाथ रख दिया तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है। किसी पिन पर रख दिया, किसी कील पर रख दिया तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है। किसी गर्म तवे पर रख दिया तो आपका हाथ हट जाता है। क्यों? यानी कि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड ये सारे काम हो जाते हैं, आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे मैसेजेस ब्रेन तक जाते और ब्रेन तक आते तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये सारे एक्शन कैसे होते हैं? क्विक एक्शन होते हैं। और ये क्विक एक्शन कौन ले लेता है? स्पाइनल कॉर्ड ही, या रिफ्लेक्स एक्शन ही इसको कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ही ले लेता है। इस सारे क्विक एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और ये सारे एक्शन स्पाइनल कॉर्ड देन एंड देयर ले लेता है। और अगर क्रैनियल नर्व्स है तो वहां पर भी देन एंड देयर हो जाता है। तो इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक आर्क के थ्रू। एक पाथवे होता है जिसको कहते हैं एक आर्क। आर्क मीन्स होता है कर्व या कर्ल। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है आर्क, तो यहां पर भी एक आर्क सिस्टम में ये सारा काम होता है। यानी कि यहां पर अगर ने सपोज कीजिए हम बात करते हैं, आप पहला रिफ्लेक्स एक्शन है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल नर्व द्वारा जो फंक्शन किए जाते हैं उनको स्पाइनल आर्क कहते हैं। और ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्विक एक्शन। अब यहां पर एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें सपोज कीजिए एक हार्ट पार्ट है और इस पर्सन ने अपना हाथ हार्ट पार्ट पर रख दिया और तुरंत इसने क्या हुआ, हाथ रिमूव कर लिया उस हार्ट पार्ट से। अब इस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या प्रोसेस हुई, यहां पर इसने फील किया कि ये बर्तन या पॉट वेरी हॉट है और ये इसके हाथ को बर्न कर देगा। ये मैसेज गया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड में ये मैसेज थ्रू रिले न्यूरॉन किसको ट्रांसफर हुआ? मोटर नर्व को। यानी कि जो यहां से मैसेज लेकर आएगी कि क्या एक्शन लेना है। अब यहां इसने बताया कि ये जो बर्तन है ये वेरी हॉट है, बहुत हॉट है, और अगर हम इस पे हाथ रखे रहेंगे तो हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो इस मैसेज को रिले न्यूरॉन ने मोटर नर्व को पास किया और मोटर नर्व ने मसल को पास किया, मसल फाइबर को पास किया। ये मसल कौन से है? स्केलेटल मसल है। तो ये इसने तुरंत एक्शन लिया और ये कंट्रैक्ट हो गई मसल। कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, आपने पढ़ा है उसमें स्केलेटल मसल में, स्ट्रेटेड मसल में, कि इसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है। तो ये कंट्रैक्ट किया, मसल कंट्रैक्ट्स आफ्टर रिसीविंग द मैसेज,
और उसके बाद आपने हाथ तुरंत हटा लिया। और ये सारे प्रोसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता। ब्रेन तक ऐसा नहीं कि ब्रेन तक सूचना नहीं जाती, ब्रेन तक मैसेज जाता है, लेकिन वो बाद में जाता है। कब जाता है? जब आपका हाथ बर्न हो गया और आपने पेन महसूस किया, तो उस पेन को कौन महसूस कराएगा? ब्रेन। यानी ब्रेन पेन आप बाद में महसूस करेंगे, पहले आप अपना हाथ रिमूव करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। और ये चूंकि स्पाइनल नर्व से हो रहा है तो इसको स्पाइनल आर्क कहते हैं। सपोज कीजिए ये हीट स्टिमुलस है, इसने रिसेप्टर यानी हैंड जो आपका स्किन है उसको ये महसूस कराया कि ये बर्तन वेरी हॉट है, और इसने ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ने ये मैसेज को एफेक्टर को भेजा, यानी कि मसल को भेजा थ्रू मोटर नर्व। यहां पर ये सेंसरी नर्व है और ये मोटर नर्व है। थ्रू मोटर नर्व यहां स्पाइनल कॉर्ड में आया, और थ्रू सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड में आया, और थ्रू मोटर नर्व इफेक्टर में गया। और इफेक्टर ने क्या किया? हाथ को लिफ्टिंग हैंड करके खत्म कर दिया मैटर। यानी कि आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क ये कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये तो हुआ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसी तरह से क्रैनियल एक्शन भी होता है। क्रैनियल यानी सेरेब्रल आर्क भी होता है, यहां पर भी यह रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब स्पाइनल नर्व्स तो आपकी पूरी बॉडी में पाई जाएगी, लेकिन क्रैनियल नर्व्स केवल हेड तक लिमिटेड रहता है। तो हेड पोर्शन में जितने भी फंक्शन होंगे या कोई एक्शन होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स के थ्रू क्रैनियल रिफ्लेक्स आर्क या इसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपने अंधेरे से अचानक बहुत ब्राइट लाइट में चले गए, सनलाइट बहुत ब्राइट लाइट में, तो आपकी आंख की जो प्यूपिल है उसका साइज कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही किसी ने बहुत तेज लाइट आपके ऊपर डाली तो आप आंख अपनी छोटी कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप खड़े हुए हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, और किसी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले ने अपना कैमरा लगा दिया, तो उसके साथ जो फोकस होता है, लाइट होती है, उससे आपका आंख की प्यूपिल के साइज कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होता है इस क्रैनियल नर्व्स के थ्रू, जो कि ब्रेन में मैसेज भेजता है कि इतनी ब्राइट लाइट हमारी प्यूपिल को, आइरिस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए वो एक्शन लेता है और आपकी प्यूपिल की साइज को कम कर देता है। और ये सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, क्योंकि आप तुरंत आंख बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी उंगली भी दोनों रख लेते हैं आंख के ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ब्राइट लाइट हमारी आंख को नुकसान पहुंचा दे। तो इसको कहते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क या क्रैनियल रिफ्लेक्स आर्क। सपोज कीजिए यहां पर ब्राइट लाइट है, इसने रिसेप्टर यानी आई को मैसेज भेजा कि ये लाइट बहुत ब्राइट है और ये नुकसान पहुंचा देगी। तो ये मैसेज गया थ्रू सेंसरी नर्व, कहां तक? ब्रेन में। ब्रेन ने मोटर नर्व को कहा, इफेक्टर को, कि आप जो है प्यूपिल की साइज को कम कीजिए, प्यूपिल साइज डिक्रीज, अदरवाइज आपकी आंख वो आपकी खराब हो जाएगी, आपकी प्यूपिल खराब हो जाएगी। तो इसलिए इस पूरी प्रोसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, और इस एक्शन को इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस किसके थ्रू होती है? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। ठीक, तो ये हुआ रिफ्लेक्स आर्क थ्रू स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। ये दो बातें हो गई।
क्रेनियल नर्व्स की और स्पाइनल नर्व्स की। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और नॉमस मीन्स होता है गवर्निंग। ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो सेल्फ गवर्निंग होते हैं। ये बॉडी के अंदर अपने आप परफॉर्म करते रहते हैं, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता और ये सारे कुछ कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कोई नहीं बल्कि ऑटोनॉमस होते रहते हैं। और ये सारे एक्शंस आपके, जिससे ब्रीदिंग हुआ, ठीक, डाइजेशन हुआ, ठीक, यूरिनेशन हुआ, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यानी जो किडनी फंक्शन है, ये सारे एक्शंस ऑटोमेटिक होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारी चीजें इंटरनल बॉडी में होती रहती हैं और ये कौन गवर्न करता है? ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होता रहता है, ठीक। और ज्यादातर इसमें विसरल नर्व्स इस फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक, क्योंकि विसरल ऑर्गन से जुड़े रहते हैं और ब्रेन तक मैसेज तब पहुंचता है जब इन पे कोई प्रॉब्लम होती है। सपोज कीजिए डाइजेशन हो रहा है, अब डाइजेस्टिव ट्रैक में कभी कोई प्रॉब्लम हुई और पेन महसूस हुआ, तब तो ये ब्रेन तक जाएगा, अदरवाइज ये अपने फंक्शन होते रहते हैं। सारे डाइजेशन के प्रोसेस, एंजाइम निकलते रहते हैं, प्रोसेस होती रहती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये तो हो गया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का छोटा सा पार्ट। इसके बाद लास्ट में आता है वॉलंटरी एक्शंस। या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो कि हम सोच कर करते हैं, जैसे कि डांसिंग हुआ, राइटिंग हुआ, टॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ। ये सारे एक्शन हम अपने होशो हवास में करते हैं, यानी कि जानकर करते हैं। राइटिंग भी करते हैं, किसी से बात करना फोन से, तो भी आप सोच समझ के करते हैं। और ये सारे एक्शंस आप सोच समझकर यानी होश में करते हैं। और ये सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं? वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं, राइट। सपोज कीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और सारे ये मैसेजेस ब्रेन के द्वारा या स्पाइनल के द्वारा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और भेजे जाते हैं। सपोज कीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और आपको टाइम देर हो रही है तो आपने जैसे घड़ी देखा, आपके बॉडी एक्शन में आ जाती है। ब्रेन मैसेज भेजता है आपकी लेग की मसल को कि आप अपनी जो है स्पीड ज्यादा बढ़ाइए, अदरवाइज यू विल मिस द स्कूल। तो आप उस समय ऑटोमेटिक तेज चलने लगते हैं किसी के सोचे बिना। हालांकि आपके दिमाग में ये लगा रहता है कि हमें चलना है स्कूल, लेकिन वो एक्शन फिर कंट्रोल करने लगता है ब्रेन, और ये सिस्टम कहलाता है वॉलंटरी एक्शन, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर कोर्स। थैंक यू वेरी मच।